सर हम आ गए फिर से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। अब तक हमने दो लेक्चर देख चुके हैं। फर्स्ट वाला लेक्चर देखा कि इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन कौन से थ्योरी क्वेश्चन में करके जाना है, इसमें से एग्जाम में पूछेगा। सेकेंड वीडियो हमने देखा कि कौन से टॉपिक हमें करने हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 2 क्वेश्चन पेपर के। आज हम बताने जा रहा हूं मैं कि आपको 3 से 4 टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चंस खाली कवर करना है, बस उतना ही करना है, उसी में से एग्जाम ना आएगा। और ये हमारा हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के लेकर के। ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं, हमारे दिए हुए पीडीएफ हमारे कोर्स से ही है और वही क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है, वही करके जाना है। हो सकता है आपने पहले भी किया होगा तो ये फिर से कर लेना, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। बस नाम चेंज होगा, काम वही रहेगा, एक आध अमाउंट आगे पीछे हो सकता है, बाकी सब तो आपका सेम ही रहने वाला है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपको एफईएफ पहले कर लेना है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टॉपिक। जिस बच्चे ने अब तक नहीं किया होगा, सबसे पहला काम आपको वो टॉपिक कर लेना है, या फिर थोड़ा बहुत खाली देखा रहेगा, छोड़ दिया होगा, तो पहले आपको एफईएफ टॉपिक करना है, क्योंकि वो कम से कम आपको 30 to 35 मार्क का वेटेज दे सकता है। तो इस बात को नहीं भूलिएगा। देखिए, मैं कहूंगा कि हमारे पीडीएफ से आप चाहो तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन आपको कवर करना है, जिसमें 2 इंपोर्टर का क्वेश्चन है और 2 एक्सपोर्टर का क्वेश्चन है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ वगैरह तो हमारे कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आपने कोर्स बाय किया होगा तो। और अदरवाइज अभी भी करके कर सकते हैं, बट अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तब ले सकते हो। क्वेश्चन 7, 8 और ये 9, 10 यही 4 क्वेश्चन है जो आपको एफईएफ में कम से कम 15 से 20 मार्क प्रोवाइड करेगा मिनिमम। थ्योरी तो अलग से मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ कहाँ से करना है आपको, प्रीवियस 2 क्वेश्चन पेपर, हमारे दिए हुए नोट्स और हमारे टेस्ट सीरीज से। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका एफईएफ। एक और एक बात ध्यान रखिएगा, एफईएफ करने के लिए आपके पास इसका थ्योरी आंसर्स, आई मीन टू से ऑब्जेक्टिव कैसे करना है और इसके जर्नल एंट्रीज सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग के लिए एफईएफ के नोट भी शो कर देता हूँ कि इसके जर्नल एंट्री कैसे होते हैं। देखिए, ये इसके जर्नल एंट्रीज है, एज पर इंपोर्टर एज पर एक्सपोर्टर, दोनों भी यहाँ कवर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जर्नल एंट्रीज है एज पर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, स्टार्टिंग के 3 एंट्रीज, फिर उसके बाद के और 3 से 4 एंट्रीज। इतने ही एंट्री है बॉस एफईएफ चैप्टर में। अगर आपने इतने ढंग से कर लिए तो बस ये रिपीटेशन होता है और कुछ नहीं होता है। हमने इसके लेक्चर्स हमारे इसी चैनल पर डाल के रखे हुए, आप चाहे तो वहां से भी कर सकते हो। चॉइस इज योर स्टूडेंट। सो ये था हमारा एफईएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके नोट्स भी मैंने दे दिए आपको। हालांकि ये पीडीएफ भी हमारे वेबसाइट पे और हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा, बट आप यहाँ से शॉर्टकट तरीके से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन कि हम लिखते बैठे चीजों को। ओके, तो सर ये था हमारे एफईएफ टॉपिक का इंपॉर्टेंट चीज है। अगला मैं कहूंगा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग याद है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, तो उससे पहले तो अंडर राइटिंग के मैं आपको कुछ नोट्स दे दूं। ये तो पूरा पढ़ना ही है, अभी इसमें से थ्योरी ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर आपने हमारा थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा, देखो उसके अंदर ये डायग्राम था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा, हाँ, ये वाला फॉर्मेट है जो आपको नेट लायबिलिटी निकालने में मदद करेगा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स के अंदर। और ये कुछ गिने चुने 4 से 5 जर्नल एंट्रीज है, और बस यही एंट्रीज आपको लिखनी होती है एग्जाम में। और आने वाले एग्जाम में भी अगर 20 मार्क का अंडरराइटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा, आपको कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स वाला भी आएगा, नेट लायबिलिटी वाला भी आएगा, प्लस जर्नल एंट्री आएगा, और जर्नल एंट्री यही लिखना होगा, यही लिखना होगा। पहला जो होता है, हमने जो इशू किया होता है शेयर्स और डिवेंचर, उसका एंट्री होता है। तो सेकंड होता है सर, वो होता है कि हमने किस कौन से शेयर से कितना लायबिलिटी बनता है एज अ शेयर्स लेना, मतलब नहीं सेल कर पाए तो उनसे कितना लायबिलिटी बनता है लेना, वो है। फिर कितना कमीशन उनको पे करेंगे, ड्यू अमाउंट रिकॉर्ड करना होता है। और एट द एंड नेट पेमेंट, या तो किसी अंडरराइटर से पैसा आने वाला होगा, या तो हम किसी अंडरराइटर पेमेंट करने वाले होंगे, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। तो गिने चुने ये 5 एंट्रीज है। अगेन आई सजेस्ट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 एंट्री लिख सकते हैं फटाफट फटाफट, कम टाइम हो जाएगा आपका।
अब मैंने कहा था लास्ट टाइम भी अंडरराइटिंग के 3 क्वेश्चन दूँगा मैं आपको, 3 नहीं, थोड़ा प्यार बढ़ गया है मेरा आप लोगों के लिए, तो 3 नहीं मैं 4 क्वेश्चन दूँगा आपको मैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स के लिए। किधर गया, किधर गया, किधर गया? ये रहा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन। ये आपको जो है, ये जो आपको है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये 3 क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है? ये आपको करना ही करना है। ये जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन देख रहे हो 14 वाला और ये 5th वाला, ये दोनों के दोनों जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस हैं। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे अगर 20 मार्क का पूछा तो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, यही हो सकता है आपके जो हो सकता है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स के लिए। अब बात करता हूँ एलएलपी चैप्टर। 3 ही टॉपिक का दूँगा मैं, 3 टॉपिक तुम्हारा नैया पार है बॉस। एलएलपी टॉपिक में आऊँगा तो सबसे पहले एलएलपी नोट्स पे आते हैं। एलएलपी के नोट्स में जिस बच्चे ने हमारा थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा, उसमें इसने इस डिस्टेंस को ज़रूर देखा होगा। ज़रूर देखा होगा डिस्टेंस को, क्योंकि यही डिस्टेंस वहाँ पे था। मैंने कहा था कि इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है, थ्योरी भी लिख सकते हैं और थ्योरी कैसे लिख सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। नहीं देखा है? जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया रहेगा, जाके पढ़ लीजिए। और कोर्स भी अवेलेबल है, कम से कम टाइम में 1-2 दिन में पढ़ के पास हो सकते हैं। जाके कर लीजिए भाई, नैया पार कर लीजिए, केटी तक का इंतज़ार मत करो। ओके, ये देखिए, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है। ये उसके नोट्स ऑफ अकाउंट की कौन से हेडिंग में क्या कांसेप्ट आता है। अगर आपने 1-2 पोस्टिंग भी किया तो उसका मार्क्स मिलता है। ऐसा मान के चलिए कि हर एक पे 1/4 1/2 मार्क्स होता ही होता है, ठीक है, हर पोस्टिंग पे। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसके अंदर आपको पूरा चीज़ें, बस पहला ये फॉर्मेट एल्डस लिखना होता है, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो। फिर उससे कॉन्सेप्ट जहाँ जो जाएगा उसको वर्किंग बना करके, नोट्स अकाउंट इसको बोलते हैं हम लोग, वो बना करके वो सॉल्व करना पड़ता है। इसमें सिर्फ ये पार्टनर्स कैपिटल दैट इज कंट्रीब्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है लेजर के, थोड़ा ध्यान से करना है आपको, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है आपका। फिर इसके अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो एलएलपी के आप लास्ट के, आजा खुल जा सिम सिम, ये देखो, एक ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8-1। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है। 6 और 7 दोनों भी कन्वर्जन मेथड वाला क्वेश्चन है। कौन सा मेथड रहेगा? कन्वर्जन मेथड। पहले हमें 8 करना है। इसी पीडीएफ में से आप क्वेश्चन 6, 7 भी कर सकते हो और 5th भी कर सकते हो। मतलब 5th, 6, 7, 8 यही 4 क्वेश्चन करना है हमारे पीडीएफ में से। अभी आपके सामने क्वेश्चन 8 है, वैसे इसी पीडीएफ में क्वेश्चन 5, 6, 7 कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स में इसका पूरा लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग, आंसर सब कुछ अवेलेबल है। आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज़ खुद से आप ये देख करके सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहूँगा अगर मैं अमालमेशन चैप्टर में, तो अमालमेशन चैप्टर में हमारे पीडीएफ में से, अगर पीडीएफ होगा अवेलेबल, तो उस पीडीएफ में से आप क्या कर सकते हो, मैंने लिख के रखा हुआ है, लास्ट के 3 क्वेश्चंस हमारे पास जो पीडीएफ में है, वो 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। और लास्ट के 6 क्वेश्चन में से आपको परचेस कंसिडरेशन सॉल्व करना है, बस उतना ही करना है। पीसी करके ज़रूर जाना, कि पीसी पे आपको 5 से 6 मार्क कम से कम मिल जाते हैं बॉस, और क्या चाहिए हमें? हाँ, तो इस तरीके से हमारा ये इम्पोर्टेंट वाला सीरीज़ था। इतने क्वेश्चंस वो कवर कर रहे हैं, गिन-चुन के टोटल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन ही है बॉस। अगर तुमने एफईएफ के 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारा वहाँ 20-25 मार्क का फीस सिक्योर्ड हो गया मार्क्स, अगर अच्छे से कर लिया तो। एलएलपी कर लिए तो वहाँ पे तुम्हारा 10-15 मार्क का मार्क्स सिक्योर्ड हो गया। पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करो, थ्योरी ऑब्जेक्टिव तो अलग की बात है, वो तो हमने अलग से रखा हुआ है इसको। हम सिर्फ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। तो इतना कर लेना है आपको। अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आपके पास हमारा नंबर अवेलेबल है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर भी चाहिए तो नंबर लिख के रखिए 8286987552, और इंस्टाग्राम आईडी भी कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, सुनील पांडा 100 आईडी है। ओके, सो अब मिलते हैं कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर। तो पढ़ते रहिए, पांडा सबको याद करते रहिए, एग्जाम अच्छे से देना, पढ़ाई करके जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।